सूरदास जी की जो मुख्य विशेषता है वह लोक जीवन में डूबी हुई है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक वाक्य कहा था कि सूर का जो काव्य है, सूर के जो पद हैं, वे किसी पिछली चली आती हुई परंपरा का परिपाक हैं। ऐसी गीत परंपरा, ऐसी गायन परंपरा, चूंकि सूरदास जी लोक जीवन में रसे बसे थे, उनके मन में वे भाव लहरियां रसी बसी थीं और वे भाव लहरियां आचार्य वल्लभ का संपर्क पाकर, अनुकूल परिवेश पाकर उद्वेलित हो गई। तो जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, वो दार्शनिक पृष्ठभूमि में जो आचार्य वल्लभ वेदांत के उस ब्रह्म को गोकुल के गोपाल तक लेकर के आए, और वह गोकुल का जो गोपाल है वो कौन है? वो ब्रह्म ही है। पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्, ये आचार्य प्रभु का, वल्लभाचार्य प्रभु का ये वाक्य है। पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्, वह पर ब्रह्म कृष्ण ही है। और उसकी विशेषता क्या है? सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद, सच्चिदानंदकम बृहत्। तो सच्चित आनंद, ये उसकी परिभाषा उन्होंने दी। आनंद रसो वै सह, कृष्ण क्या है? रस रूप ही है, रस ही है। तो इस प्रकार से तो सूरदास जी का जो समस्त काव्य है वो रसमय है, रस ही है, रस रूप ही है। वो आनंद, अब रस क्या है? आनंद का सूक्ष्म रूप है ना। आनंद भी कहीं स्थूल है, तो वह जो आनंद है वो आनंद का भी सूक्ष्म रूप है, वो रस रूप है। अब सूर की वो भूमि को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात जो है हम रामचरित में देखते हैं। वहाँ केवट है, निषाद है, शबरी है, वानर जाति है, जिनको आजकल हम जनजाति कहते हैं या जिनको हम आदिवासी कहने लगे हैं। वहाँ ऐसा कोई भेद नहीं था कि हम उनका अलग से शब्द देना पड़े, अलग से ऐसा नाम देना पड़े। वो सब घुले मिले हैं, एक दूसरे के साथ समाहित हैं। तो बिना निषाद के, बिना शबर के, बिना शबरी के, बिना हनुमान या वानर जाति के हम रामचरित की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी जो विशेषता और जो महत्ता है वो उनके साथ ही है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कृष्ण चरित को या कृष्ण के रूप को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितनी ही बार
सूर सागर में अहीर शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी ही बार सूर सागर में गुजरी और गुजरों का प्रयोग हुआ है। और गोप तो पदे पदे है, कदम कदम पर आप गोप और ग्वाल पाएंगे, जिसके केंद्र में गाय है। तुलसीदास जी के समाज में एक मर्यादा का भाव है, लेकिन यदि हम सूरसागर में हम देखेंगे, सूरदासी में हम देखेंगे, तो वहाँ उन्मुक्त प्रेम भाव है, उन्मुक्त प्रेम भाव। और हम जितने यदि इसकी गहराई में जाने लग जाएं, कृष्ण चरित्र की और रामचरित्र की तुलना भी यदि हम करने लग जाएं, तो यहाँ मैं एक बात अध्येताओं के सामने रखना चाहता हूँ, और वह यह बात रखना चाहता हूँ कि जो सभ्यताओं का जो विकास है, जैसे आज स्टेनलेस स्टील है, अब आगे चल करके 1000-2000 साल बाद कहीं स्टेनलेस स्टील का संदर्भ आएगा, तो उसके साथ आज का जो ज़माना है वो जुड़ जाएगा, उसके साथ करेंगे। स्टेनलेस स्टील जो है ये उस ज़माने की बात है। जिस प्रकार से जो पुरातत्व शास्त्री हैं वो एक खास रंग के भूरे पात्र जब निकलते हैं ज़मीन में से, खुदाई में निकलते हैं, तो वो पेंटेड ग्रेवियर नाम से उस भूरी चित्रावली चित्रित उस पॉट को, उस मिट्टी के खेकड़े को कहते हैं कि ये महाभारत कालीन है। हमारे यहाँ पानीपत में भी जहाँ देवी मंदिर है वहाँ खुदाई हुई थी, तो इस प्रकार की जब वो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े निकले तो उन्होंने कहा कि ये जो टुकड़ा है ये महाभारत कालीन है, वो उन्होंने उससे पहचान लिया। तो इस सभ्यताओं का जो विकास क्रम है हम उसमें देखते हैं, राम के साथ धनुष और बाण हैं, आयुध हैं, धनुष और बाण है, गदा है, हनुमान के पास गदा है। लेकिन जब अब कृष्ण को हम देखते हैं, कृष्ण की बाल लीला को हम देखते हैं, अघासुर, बकासुर, ऐरावत, पूतना, तृणावर्त, हम इनको जब देखते हैं तो इनको कैसे मारा, तो पकड़ पछाड़ियो। वहाँ धनुष बाण नहीं है, वहाँ लाठी भी नहीं है, वहाँ कहीं वो भुजाओं का प्रयोग करते हैं, कहीं वो काटते हैं, कहीं वो नोचते हैं, वो अस्त्र नहीं है। धनुष बाण, तो धनुष बाण जो है वो आगे की सभ्यता की बात है। और जब हम कृष्ण की बाल लीला के जहाँ असुर निकंदन का जो दुष्ट के संहारण का जो लीला का पक्ष है उसमें हम देखते हैं, तो वो शारीरिक बल से अब कंस को मारने के वक्त वो जो ऐरावत हाथी के दांत हैं वहाँ, वो दांत को लेकर के प्रहार करते हैं, लेकिन उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये जो अघासुर, बकासुर, ये जो पूतना, तृणावर्त, ये जो जिनको इन असुरों का जब संहार करते हैं तो उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है। अब ये जो सभ्यता का विकास क्रम है ये क्या बतलाता है, जबकि राम के पास धनुष बाण है, तो इन आयुधों के आधार पर हम सभ्यता के विकास का आकलन कर सकते हैं। हम इसमें देखते हैं, सूरसागर में देखते हैं, आप देख लीजिएगा कि अघासुर को कैसे मारा, बकासुर को कैसे मारा, किसी की चोंच ऐसे उठा दी
कहीं शरीर बढ़ा दिया। वहां अस्त्र नहीं है, अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं है। इसका माने यह है, अच्छा यहां मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेगास्थनीज का यूनानी जो यात्री जो आया था चंद्रगुप्त के दरबार में और उसने जो वर्णन किया था, तो वहां कृष्ण का नाम वो भूल गया था, तो उसने अपने यहाँ का जो हीरो था उसको इंडियन कह करके उसका नाम उसको दे दिया था। मुझे याद आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा। इसका माने यह है कि कृष्ण के चरित्र का जो संयोजन हुआ, उसके जो कथा के जो स्रोत थे, उसकी जो वाचिक परंपरा थी, वो राम के चरित्र की वाचिक परंपरा से कहीं अधिक प्राचीन है। वो भले ही आप जो है वो जब हम वर्गीकरण करते हैं तो त्रेता और द्वापर ले आते हैं, त्रेता को पहले लाते हैं और द्वापर को बाद में लाते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं केवल कथा के तंतुओं के अनुसंधान पर आपकी नज़र को आकर्षित करना चाहता हूं कि वहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये ठीक है, महाभारत काल में जब आते हैं, जब और अधिक विकास होता है तो वहाँ धनुष्माण आ जाते हैं, वहाँ धनुष्माण है। अब धनुष्माण दोनों जगह पर है, रामचरित में भी है और ये महाभारत युद्ध में भी, और अनेक प्रकार के फिर तो वो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र इत्यादि को हम वहाँ देखते हैं वो। लेकिन कृष्ण के बाल चरित्र में वो नहीं है। जहाँ वो ये जो असुरों का संहार कर रहे हैं, वहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है वहाँ। तो इसका माने है कि ये जो परंपरा है, मौखिक परंपरा, ये जो वाचिक परंपरा है, इस वाचिक परंपरा के जो कथा तंतु हैं, वाचिक परंपरा के जो मोटिव हैं, वो उसमें एसिमिलेट हो रहे हैं, उसमें वो अंतर्भुक्त हो रहे हैं वो। तो ये जो वाचिक परंपरा चल रही है, अब ये जो वाचिक परंपरा जो चल रही है, तो सूरदासी वहाँ कहाँ है कि सूरदासी हरियाणा के उस गांव से चल करके मथुरा होते हुए गौघाट जाते हैं, वहाँ रुनकता गांव में जाते हैं, आगे के भी एक गांव में बहुत दिनों तक वो निवास करते हैं। तो गांवों में निवास करते हैं तो वहाँ गांवों की जो परंपरा है, चाहे वो गांव वो अहीरों का गुजरों का रहा हो, और अहीर और गुजर, आज का जो अहीर और गुजर की जो बात है, शायद कहीं वो पिछड़ा या मान लिया जाता है, लेकिन जो सूरसागर में जो गोप संस्कृति का जो उभार है, तो उसके आधार पर मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि उस समय जो गोप संस्कृति थी वो काफ़ी उन्नत थी, और गोप, गुजर और अहीर ये भी एक सभ्यता की उन्नत श्रेणी में थे।